अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा ए खुदा जू वो खुदा भी वो खुदा दा मददे बगिरदावे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तू पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मी ज़नम सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत नौ बहारे शफ़ाअत शहर यारे इरम ताज दारे हरम शबे असरा के दूल्हा काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शमशुद्दुहा शाफ़े रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे को हर बार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदाने व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं और उनकी अता ने मुफलिस को सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने महरो मह जगमगा दिए हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा कि आया जो भीख लेने उनकी गली का मंगता तो बेशक अता किया है हद्दे तलब से ज्यादा। तो दामन को अपने भरकर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं और सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे और कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े कि उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखें
कि जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि हम और आप आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना हजरत मखदूम शाह दुलैन अलैहिर्रहमा व शाह अब्दुल मजीद अलैहिर्रहमा की बारगाहों में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत व यके बाद दीगरे इन्हें समाअत भी कर रहे हैं। मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें खुसूसियत के साथ नकीबे जलसा, नकीबे अहले सुन्नत, अदीब शहीर, उस्ताजुल उलमा, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला रज़वी सीवानी दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जलवा अफरोज हैं। वहीं पे पैकर अखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना इमरान आलम साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर खिदमत आया हूँ। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रही तो इंशाअल्लाहुर रहमान मैं चाहूँगा कि चंद जुमले आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज पे रखूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया कि उसने हमें एक मुंतखब किया हुआ और एक चुना हुआ महबूब अता फरमाया। फरमाया, ऐ लोगों, महबूब का चुनाव तुम मत करना, महबूब का इंतखाब तुम मत करना। तुम चुनोगे तो तुम्हारे चुनने में इख्तलाफ होगा, तुम चुनोगे तो तुम्हारे चुनने में फसाद होगा, और जब मैं महबूब चुनूंगा तो मेरे चुनने में कोई इख्तलाफ नहीं, मेरे चुनने में कोई फसाद नहीं। मैं तो ऐसा महबूब चुन के दूंगा जो तेरा भी महबूब होगा और वही मेरा भी महबूब होगा। और जब रब ने हमें वो महबूब अता फरमाया तो हमें हुक्म दिया, ऐ लोगों, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, इसलिए कि मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब अज़मतों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है, मेरा महबूब रिफ़अतों में लाजवाब है, मेरा महबूब इंसानों में लाजवाब है। अरे वो महबूब है जिनके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक का कोई जवाब नहीं। अगर इसी को पलट के कहा जाए तो वो मुस्तफा हैं जिनके दंदान का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनके खानदान का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनके सीने का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनके मदीने का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनके तलवों का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनके जलवों का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनकी हथेली का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा हैं जिनकी पेशानी का कोई जवाब नहीं। कितना करम किया है रब ने, हमें इख्तलाफ से बचा लिया कि जो रब का महबूब है वही हम सब का महबूब है। अब आइए, हमें यह जानना है कि अब महबूब से हमें किस दर्जा मोहब्बत होनी चाहिए। आज दुनिया में साहब मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आज हर फर्द किसी न किसी से मोहब्बत करता है, आज हर शख्स किसी न किसी से मोहब्बत करता है। ये और बात है कि कोई किसी के हुस्न पे मोहब्बत करता है तो कोई किसी के फन पे मोहब्बत करता है, कोई किसी की खूबी पे मोहब्बत करता है तो कोई किसी की अजमत पे मोहब्बत करता है, कोई किसी की शोहरत पे मोहब्बत करता है, कोई किसी की दौलत की वजह से मोहब्बत करता है, तो कोई सिर्फ अपने बाप से मोहब्बत करता है, कोई सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कोई माँ बाप दोनों से मोहब्बत करता है, कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई अपने खानदान से मोहब्बत करता है, कोई अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करता है। लेकिन याद रखिए कि इस किस्म की मोहब्बत करने वाला इंसान तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमान होने के लिए उस ज़ाते गिरामी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
खुद आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में का कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, यहां तक कि वो दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। तो मालूम क्या हुआ, मोमिन वही है जो औलाद से ज्यादा मोहब्बत नबी से करे, खानदान से ज्यादा मोहब्बत नबी से करे, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत नबी से करे। और सच तो ये है कि जब वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नबी से करेगा तभी वो मोमिन कामिल होगा। अब आइए साहब, मैं दो बातें अपने दाएं बाएं के इलाके से पूछना चाहता हूं, लेकिन आज न मैं झुके सर से पूछूंगा, न चढ़ी आस्तीन से, न खुले बटन से। उनसे पूछ रहा हूं जो हमारे ग्रुप का नहीं है, उनसे पूछ रहा हूं जिनके माथे पर चंदन और सामने मंदिर है। महाराज, हम तो नबी का सदका खाते हैं, नबी के टुकड़ों पे पलते हैं और उन्हीं का गुण गाते हैं। लेकिन साहब आप बताइए कि हमें एक महबूब चाहिए, और ऐसा महबूब जिस पर सबका इत्तफाक हो, किसी का इख्तलाफ न हो। ऐसा महबूब हो जिसे सब माने, किसी का इनकार न हो। ऐसा महबूब कि जैसे हमारा माबूद एक है वैसे ही हमारा महबूब भी एक हो। ऐसा महबूब कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। बोलिए वो महबूब कैसा होना चाहिए? तो वो कहने लगे, सुनो, उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम है मोहम्मद, जिनके हुस्न का दुनिया में कोई जवाब नहीं, जिनकी सुंदरता का दुनिया में कोई जवाब नहीं, जिनकी खूबियों का दुनिया में कोई जवाब नहीं। जितनी सुंदरता की जरूरत इस दुनिया को पड़ी, उतनी सुंदरता उनके पास है। जितनी खूबियों की जरूरत इस दुनिया को पड़ी, उतनी खूबियां उनके पास है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो कहने लगे, मियां वो इतने लाजवाब हैं कि ना आने वालों में उनका जवाब है, ना आगे वालों में उनका जवाब है। मैंने कहा जब इतने लाजवाब हैं तो क्या वो सूरज की तरह है? बोले, कहां सूरज, कहां महबूब की सूरत। मैंने कहा क्या वो चांद की तरह है? तो बोले, दूर न जाओ, बरेली चले जाओ। और आला हजरत से आला बात सुनो कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही जलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। और ए रजा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। बोले, दूर न जाओ, बरेली चले जाओ। और सुनो, चांद उनकी तरह क्या होगा? ये है जमीन पर, वो है आसमान पर। ये नीचे से उंगली घुमा दे तो इशारे पे चांद घूम जाए। मैंने कहा वो कैसे? तो आइए मैं बताना चाहता हूँ। दूध पिलाने वाली हलीमा, झूला झुलाने वाली हलीमा का बयान है। एक दिन मैं आका को दूध पिलाई और पिला के झूले में सुलाई। पलट के आई, देखूं आका सो रहे हैं या जग रहे हैं। अब हजरत हलीमा जब झूले में देखी तो नीचे घूम गई, ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई। इसलिए कि नीचे झूले में मुस्तफा की उंगली घूम रही थी और ऊपर आसमान का चांद घूम रहा था। और उंगली घूमने का हाल ये था कि कभी उंगली सरहाने जाती थी, कभी उंगली पैताने जाती थी, कभी उंगली दाएं जाती थी, कभी उंगली बाएं जाती थी। जब उंगली बाएं जाती थी तो चांद बाएं जाता था, जब उंगली दाएं जाती थी चांद दाएं जाता था, जब उंगली सरहाने जाती थी तो चांद सरहाने जाता था, जब उंगली पैताने जाती थी तो चांद पैताने जाता था। मुख्तसर ये कि जैसे जैसे उंगली घूमती थी वैसे वैसे चांद घूमता था। और जब तक मुस्तफा बोले नहीं तब तक हलीमा का दिमाग घूमता था। लेकिन जब बोलने के दिन आ गए तो सामने खड़ा कर दी, कहा बेटा बोलो, जब तुम नीचे झूले में थे तो तेरी उंगली घूम रही थी और ठीक उसी के ऊपर आसमान का चांद घूम रहा था। उसी दिन से मेरा दिमाग घूम रहा है। मैं सोच रही हूं कि उंगली घूमती थी कि चांद घूमता था, उंगली घूमती थी कि चांद घूमता था। आका फरमाते हैं, महबूब फरमाते हैं,
दाना-ए गुयूब फरमाते हैं, मिराज वाले, काले काले जुल्फों वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकरों से कलेमा पढ़ाने वाले, जानवरों से सजदा कराने वाले। आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी हलीमा बारगाहे नबुव्वत में कभी धोखा नहीं होता, मेरे दिल को कभी तू बहलाती है, कभी चांद बहलाता है। मैंने कहा क्या वो चांद की तरह है? तो बोले चांद जिनके इशारे पे घूम जाए वो उनकी तरह क्या होगा? अरे जो घुमाता है उसे महबूब कहा जाता है, और जो इशारे पे घूम जाए उसी को दीवाना कहा जाता है। आइए मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा क्या वो सूरज की तरह है? बोले सूरज उनकी तरह क्या होगा? कहां सूरज, कहां महबूब की सूरत? तो मैंने कहा क्या वो गंगा के पवित्र धार की तरह है? तो बोले सारी दुनिया भागे धार की तरफ, मगर ये धार भागे मदीने के ताजदार की तरफ। तो मैंने कहा सुनो जी, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहां कोई जल्दी मानता नहीं है, यहां मनवाने के लिए दलील देनी पड़ती है, यहां मनवाने के लिए नजीर पेश करनी पड़ती है। तो कहां पढ़िए तारीख, मिल जाएगी नजीर कि पेड़ अपनी जगह पे लहर रहे थे, मुस्तफा की नजर पड़ी, मुस्तफा ने इशारा फरमाया, पेड़ झूमते हुए अपनी जगह से उखड़ गए, आके महबूब के कदमों का बोसा दिए, और जब इशारा पाए तो अपनी जगह जाके लग गए। फिर हम वहीं पे समझ गए कि जो पेड़ों को वजूद देता है उसे खुदा कहा जाता है, और जो बुला लेता है उसी को मुस्तफा कहा जाता है। मैंने कहा क्या वो सूरज की तरह है? बोले कहां सूरज, कहां महबूब की सूरत? मैंने कहा क्यों? कहा वो तो डूब चुका था। मैंने कहा कहा आओ, जंगे खैबर की वापसी है, वादी सहबा है, जहां नबी नमाज असर पढ़ के चले और अली असर के लिए उजू करके चले। नबी पढ़ चुके हैं, अली बाकी हैं। अब अली की गोदी में नबी ने अपना सर रखा। आज तो साहब किसी की गोदी में कोई सर रखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि किसी को किसी पर एतबार नहीं। मगर देखिए तो सही कैसे अली हैं और कैसे नबी हैं, कि नबी को अली पर एतबार है, अली को नबी पर एतबार है। अली की गोदी में नबी ने सर रखा। अब नबी आराम करने लगे, अली इंतजार करने लगे। अब नबी आराम कर रहे हैं, मौला अली एक तरफ देखते हैं आसमान का सूरज और दूसरी तरफ देखते हैं महबूब की सूरत। सूरज देखे तो ख्याल आया, ये सूरज तो डूबने जा रहा है और मैंने अभी नमाज असर नहीं पढ़ी, अगर तू डूब गया तो मेरी नमाज का क्या होगा? और जब महबूब को देखते तो ख्याल आता, या रसूल अल्लाह जगाऊं कैसे? जगा दूं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। अब अली सोच रहे हैं जगा दूं कि छोड़ दूं। एक तरफ इबादत है जिसका तमाम इबादतों में जवाब नहीं, एक तरफ रसूल की जात है जिनका तमाम रसूलों में जवाब नहीं। न नमाज का जवाब है, न रसूल का जवाब है, न इबादत का जवाब है, न जात का जवाब है। अब अली सोच रहे हैं क्या करूं, जगाऊं कि छोड़ दूं? एक तरफ इबादत, एक तरफ मुस्तफा की जात। और फिर अली सोचते सोचते अपने दिल को मनवा भी रहे हैं, ए अली घबराता क्यों है? ये नमाज मिलती नहीं, अगर मुस्तफा मेराज में ना जाते। नमाज मिली है तो आपका सदका है, ये तो आप ही का लाया हुआ तोहफा है। ए महबूब ये इबादत है और इसमें सब तेरी ही आदत है। अली सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं? और साहब ये हम नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं जिनके बारे में आका फरमाते हैं, महबूब फरमाते हैं, मेरा अली वो है। आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मे व अलीयुन बाबुहा, मैं जिस इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। यानी जो दरवाजा पाएगा वही शहर में जाएगा, जो दरवाजा नहीं पाएगा वो शहर में नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे खुलासा जुमला ये होगा कि जो अली का होगा वही नबी का होगा, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। कौन है अली? सर झुका दे तो ऐसा नमाजी नहीं, फैसले के लिए तख्त पर बैठ जाएं तो फिर ऐसा काजी नहीं, और रन में तलवार उठा लें तो फिर ऐसा गाजी नहीं। काजी हैं तो लाजवाब, गाजी हैं तो लाजवाब, नमाजी हैं तो लाजवाब। सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं? सोचते सोचते सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया। डूबना ही था
कि अली की आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। अली नमाज की मोहब्बत में रोने लगे। अब आंसुओं के चंद कतरात रुखसारे मुस्तफा पे पड़े। पढ़ना ही था कि मुस्तफा बेदार हो गए, उठकर तैयार हो गए। कहा अली क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? अली ने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज की कज़ा है, मोहब्बत की कज़ा नहीं है। ये ऐसी कज़ा है कि फिर अदा हो जाएगी, मगर या रसूल अल्लाह इस कज़ा पर हमें बड़ा एहसास है कि कल जब तारीख मरतब होगी तो ये नहीं लिखा जाएगा कि अली ने नमाज असर छोड़ी थी, लिखा तो ये जाएगा कि अली की गोदी में नबी का सर था जिसकी वजह से अली की नमाज छूट गई। या रसूल अल्लाह, हमें एहसास इस बात का है, सदमा इस बात का है, अफसोस इस बात का है। आका फरमाते हैं अली घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तू मेरा नियाज़मंद है तो सूरज भी मेरा नियाज़मंद है। आपने अपनी उंगली उठाई, सूरज की तरफ इशारा किया और कहा ए सूरज, अगर तू कानून के मुताबिक डूब चुका है मगर मेरे अली की नमाज बाकी है। ए अली, ए डूबा हुआ सूरज, तू मेरे अली के लिए पर्दे से बाहर पलट आ ताकि मेरा अली नमाज असर अदा कर ले। सूरज इशारा पाया, डूबा हुआ सूरज नबी का इशारा पाते ही पर्दे से बाहर पलट आया। धूप पहाड़ पे पड़ी, मौला अली नमाज असर अदा करने लगे। इसी की तर्जुमानी बरेली की सरजमीन से सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, हम सब की शान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान यूं करते हैं। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर,